हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इन्वेस्टमेंट का जब भी बात आता है तो हमारा दिमाग में सबसे पहला सवाल यही उठता है, कौन सा स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो कौन सा स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए, या फिर कौन सा स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में हम ये सारा कुछ हम जानने का कोशिश करेंगे और उसके लिए हम चलेंगे एक वेबसाइट में जिसका नाम है screener.in। आज हम जानने का कोशिश करेंगे एक स्टॉक को फंडामेंटली हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और उस स्टॉक का करंट पोजीशन क्या है ताकि हम उसमें ट्रेड करें या फिर उसको अवॉइड करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो का अगर पसंद हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम चलते screener.in पे। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, आप चाहे तो आपका मेल आईडी दे करके पासवर्ड क्रिएट करके फ्री में रजिस्टर भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल गूगल से अपने मेल आईडी दे के डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ एक बार, तो ये मुझसे मेल आईडी मांग रहा है, कौन सा मेल आईडी से करना है, तो मैं अपना मेल आईडी सिलेक्ट कर दिया। अब ये अपना होम पेज खुल जाएगा। यहाँ से अभी हम इसका होम पेज में आ गया। अभी होम पेज में देखिए आपको क्या दिखा रहा है, ऊपर में आपको 3 मेनू दिखा रहा है, फीड, स्क्रीन्स एंड टूल्स, और उसका नीचे में आप देखिए इसमें आप दिखा रहा है एक जगह में ऐड कंपनीज बोल के। तो क्या होता है ना, इसका ये जो होम पेज में जो भी आपका फेवरेट कंपनीज है जिसमें आप ट्रेड करना पसंद करते हैं उसका नाम इसमें आप ऐड करके रख सकते हैं। तो क्या होगा, होम पेज में आपका उसी कंपनी के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो तुरंत आपको जैसे ही आप साइट खोलेंगे आपको दिख जाएगा। तो कैसे कर सकते हो हम देखते हैं एक बार। ऐड कंपनीज बोलते हैं एक बार पहले, यहाँ पे इन्फोसिस कर लिया मान लीजिए, वो हमारा फेवरेट स्टॉक है। फिर उसके बाद में हम दूसरा ले लेते हैं, एचसीएल टेक करते हैं, एचसीएल टेक हो गया। उसके बाद में टाटा स्टील करते हैं, टाटा स्टील हो गया। ये तीन ही रख लेते हैं फिलहाल एक बार। देखिए ये तीन का जो होता है ना, जैसे हमारा होम पेज आएगा ये तीन स्टॉक का बारे में जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट है ये सारा मुझे इसमें दिख जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम चाहे तो कोर वॉच लिस्ट बनाने के लिए वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, फिर उसमें जाकर के क्रिएट हम वॉच लिस्ट देंगे। तो हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं एक बार, लेटेस्ट WL कर देते हैं। फिर उसके बाद में सेव करते हैं, ये अपना नाम हो गया वॉच लिस्ट का। फिर उसमें हम जो भी चाहे इसको स्टॉक इसमें डाल सकते हैं। हम JSW स्टील कर दिया। फिर उसके बाद में हम जो भी होता है रिलायंस कर दिया, रिलायंस कर दिया। फिर उसके बाद में जो भी चाहे टाटा मोटर्स कर दिया हमने। ये देखिए हमारे पास में तीन इसमें वॉच लिस्ट ऐड, तीन कंपनी हमारा लेटेस्ट वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। वो हम कैसे करेंगे, देखिए हम फिर जब भी होम पेज में आते हैं जो हमने एचसीएल इन्फोसिस वगैरह हमने सेव करके रखा हुआ वो तो दिख ही रहा है, और हम मान लीजिए हमारा वॉच लिस्ट में हमको देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाकर के ये वॉच लिस्ट में हम जैसे ही जाएंगे, ये देखिए जो जो हमने JSW स्टील, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये हमने इसमें आ गया सारा इसमें अनाउंसमेंट। तो ऐसे करके हमारा जो फेवरेट स्टॉक है उसका भी हम इसमें लिस्ट आउट करके एक बार में एट ए ग्लांस इसको देख सकता है। ठीक है, अब देखते हैं राइट साइड में। राइट साइड में देखिए हमारा तीन ऑप्शन दिखा रहा है, लेटेस्ट फाइलिंग्स। पहले इसको देख लेते हैं, लेटेस्ट फाइलिंग्स में क्या है। इसमें देखिए अनाउंसमेंट दिखा रहा है। अनाउंसमेंट इसमें क्या होता है, अनाउंसमेंट में अपना जो भी अपना करंट अनाउंसमेंट होता है ना डे के हिसाब से, ये आपको हमारा दिख जाएगा सारे स्टॉक्स का जो होता है। हाँ, उसके बाद में हम इसमें चाहे तो कोई, जैसे देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट दिखा रहा है, ऊपर में देखिए ऑल इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसके बाद में ऐड फिल्टर। अब रिजल्ट जिनका आने वाला है, अगर कोई भी अनाउंसमेंट है वो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट में जाकर के देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट में जाकर इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई अपना हिसाब से फिल्टर लगाने के लिए तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, ऐड फिल्टर करेंगे। इसके बाद में हम क्वेरी देंगे, मान लीजिए हमने डिविडेंड दे दिया क्वेरी, फिर इसको मैंने शो रिजल्ट कर दिया। अब देखिए डिविडेंड का भी यहाँ पे एक बटन आ गया। अब इसमें डिविडेंड में हम जैसे ही जाएंगे, देखिए जिसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है वो अपने डेट के हिसाब से ये आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके आपका फ्री वर्जन में आप दो इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं, और अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप पेड वर्जन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से करके ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट है, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखना है तो वो भी देख सकते हैं। मैं ये डिस्कस बाद में करूंगा, जब हम स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर के बात करेंगे तो ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें फिल्टर का देख लीजिए,
इसमें आपका जो होता है ना कैपिटल, मार्केट कैपिटल के हिसाब से आप चाहे तो अपना फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको देगा नहीं फिलहाल, क्योंकि हम फ्री वर्जन में है, वो पेड वर्जन में अलाउड है। यहाँ पे आप भी सिर्फ एक ही चीज अलाउड कर सकते हैं, जैसे ये अपना एक्सचेंज के हिसाब से आपको ऑल दिया हुआ है BSE NSE, आप चाहे तो सिर्फ NSE का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी सारा आपको स्टॉक दिखेगा सिर्फ NSE का ही आपको दिखेगा, और बाकी मुझे नहीं लगता आपको फ्री वर्जन में करने देगा। तो फिलहाल इतने में अपना काम बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अपकमिंग रिजल्ट वही है, जो अपना रिजल्ट आने वाला होता है वही आपको इस बटन में मिल जाएगा हमारा। अब चलते स्क्रीन पे। इस पेज में हम जैसे आएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा प्री कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ काफी सारा स्क्रीन आपको मिल जाएगा। अब ये सब में जा करके एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अब देख लेता हूँ FII बाइंग में क्या दिखा रहा है। FII बाइंग इसमें दिखा रहा है, जो मेरे को देखिए FII होल्ड जो है 2.89% अभी दिखा रहा है, और इसमें चेंज जो है 1.43% दिखा रहा है। अभी उसके बाद में पतंजलि में जाएंगे तो 10.60% दिखा रहा है, और चेंज जो है 7.60% दिखा रहा है। अब मैं ऐसे ही इसमें रिलाई नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसमें जो पैरामीटर यूज किया हुआ है वो मैंने पहले एक बार चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसके नीचे जाऊंगा। अब नीचे जाके मैं चेक करूंगा इसमें क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है। ये देखिए इसमें क्वेरी जो है ना, इसमें दिया हुआ है चेंज इन FII होल्डिंग ग्रेटर देन 1% एंड FII होल्डिंग माइनस चेंज इन FII होल्डिंग लेस देन 5%। तो इस हिसाब से इसका रिक्वायरमेंट इसमें मीट होना चाहिए। तो आपको जैसे ही कोई भी अगर आपको ये प्रीडिफाइन वाला ये देखना है तो आपको सबसे पहले उसका नीचे जा करके उसमें क्या पैरामीटर यूज करके रखा हुआ है वो आपको पहले चेक करना है, फिर उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। अब नीचे देखते हैं क्या क्या है। पॉपुलर फार्मूलाज है, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। इसमें प्राइस और वॉल्यूम का विशेष में जो फॉर्मूला है, इसमें देखिए गोल्डन क्रॉसओवर, ये बेरिश क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है ना, कोई कोई गोल्डन क्रॉसओवर पे भी ट्रेड लेता है। अब उसमें मैं एक बार जाके देखता हूँ क्या है। इसमें देखिए जो भी स्टॉक्स दिखा रहा है ना, ये गोल्डन क्रॉसओवर दिया हुआ है। अब गोल्डन क्रॉसओवर क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कोई भी कंपनी देखिए, वो उसमें मैं ट्रेड लूंगा नहीं लूंगा अलग बात है, क्योंकि उससे पहले मुझे मेरे को काफी सारा चीज देखना है। जैसे मान लीजिए ये देखिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजीज है, इसमें मार्केट कैपिटल है 4.1 करोड़। तो ये सब ये छोटा कंपनी में तो मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। तो ये आपको सबसे, अगर आप ट्रेड लेने वाले हो तो उससे पहले आपको काफी सारा ये सब पैरामीटर आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ गोल्डन क्रॉसओवर हम कैसे समझते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर में जाने के लिए, देखने के लिए ये हम चार्ट में जैसे चलेंगे। इसमें देखिए आपको ये दिखा रहा है, आपका प्राइस दिखा रहा है ऊपर में, और उसका नीचे ये देखिए, नीचे देख रहे हैं ना प्राइस है, उसके बाद में 50 DMA, 200 DMA और वॉल्यूम दिखा रहा है। तो वॉल्यूम को मैं एक बार ऑफ भी कर देता हूँ। तो प्राइस और 50 और 200 DMA दिखा रहा है। तो गोल्डन क्रॉसओवर कैसे देखा जाता है, जैसे 50 DMA जो है जब 200 DMA को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में जाने वाला होता है, उस पॉइंट को गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है। और तब का जो कंडीशन है वो प्राइस जो है तब आपको ऊपर में ही रहना पड़ेगा। मतलब तीन कंडीशन इसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक 200 DMA को वो 50 DMA क्रॉस करके ऊपर में जाना चाहिए, और प्राइस जो है तीनों के ऊपर में रहना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर मीट करेगा तो उसका मतलब गोल्डन क्रॉसओवर बोलता है। तो जो ट्रेड लेने वाला होता है तो वो जैसे गोल्डन क्रॉसओवर आ जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल इंडिकेटर है, बाकी जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है वो करने के बाद में वो इसमें ट्रेड लेता है। अब देखते हैं उसके आगे और क्या है। अब इसमें एक बार और ये भी देख लेते हैं, बियरिश क्रॉसओवर। बियरिश क्रॉसओवर क्या होता है, ये गोल्डन क्रॉसओवर का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसमें देखिए ये तीन कंपनीज दिखा रहा है। मैं एक बार में चलता हूँ उसमें, ये चार्ट में चलते हैं। अब चार्ट में जाने से देखिए इसको मैं वॉल्यूम एक बार ऑफ कर देता हूँ। ये प्राइस है, ऊपर में जो ब्लू वाला है ये प्राइस है, और येलो वाला अपना 50 DMA, और ये जो ग्रे दिख रहा है ये हमारा 200 DMA। तो इसमें देखिए ये 200 DMA जो है इसको ये जो 50 DMA है ये 200 DMA को नीचे की तरफ क्रॉस करने वाला होता है। बिल्कुल अभी एकदम क्रॉस वाला पॉइंट में आके रखा हुआ है, और प्राइस भी इसका नीचे है। तो ये बिल्कुल बियरिश क्रॉसओवर का ये सिंबल है। अब उसके बाद में इस स्टॉक के बारे में काफी सारा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में जाकर के अब इस बियरिश इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें आकर के अब जो भी ये बना हुआ जो भी स्क्रीन है, अब इसका मदद से अब उसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, अब नीचे जैसे ही चलेंगे इसमें देखिए शो ऑल स्क्रीन्स है, जितने भी स्क्रीन्स है वो आपको सब इसमें दिख जाएगा। FII बाइंग हो गया, गोल्ड स्टॉक हो गया, जो भी स्क्रीन्स इसमें भरा हुआ है वो सब आपको इसमें दिख जाएगा। आप चाहे तो कोई भी इसमें से लेकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कोई अगर एक दो मिल जाए देखने लायक हमारा। तो इसमें
इसमें जैसे ये देखते हैं वैल्यू स्टॉक है। अब देखते हैं वैल्यू स्टॉक क्या है। वैल्यू स्टॉक में हमको इतना सारा स्टॉक्स दिखा रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसमें क्या क्या पैरामीटर यूज किया हुआ है वो मैं सबसे पहले देखूंगा। इसमें देखिए ये ईपीएस लास्ट ईयर ग्रेटर देन 20, डेट टू इक्विटी लेस देन 0.1, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 years 35 ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 एंड ओपीएम 5 year ग्रेटर देन 50। ठीक है, इतना सारा पैरामीटर है। अब इसके बाद में हमको जैसे पैरामीटर देख लिया, अब हमको समझ में आ गया कैसे किस बेसिस में ये स्टॉक को हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब हम देखेंगे ये जैसे वैल्यू स्टॉक्स बोल रहे हैं। अब उसके बाद में ये सब स्टॉक्स जो है इसका हम टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में जाकर के इसमें हम ट्रेड लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें हम अपने हिसाब से कस्टमाइज स्क्रीन हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू में जाएंगे। क्रिएट न्यू स्क्रीन में हम आ गया। अब ये क्वेरी मांग रहा है। अब क्वेरी के लिए हम पहले क्या करेंगे, हमको मिड कैप में कोई स्टॉक खोजना है मान लेते हैं, तो फिर हम इसको देंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 10,000 करोड़। तो उसके बाद में नेक्स्ट में जाना है, तो फिर हम एंड करेंगे। अब नेक्स्ट इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो हम देखेंगे। सेल्स ग्रोथ हम देखते हैं ओवर 5 years, इसको हम देते हैं ग्रेटर देन 20, फिर एंड करते हैं। फिर हम इसमें फिल्टर देंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। अब वो देते हैं, एक बार अप्लाई करते हैं, इसको हम करते हैं लेस देन 0.25। ठीक है, इतना में हम इसको रन करेंगे। एक बार रन करते हैं। अब इसको देखिए काफी सारा स्टॉक तो आ गया। अभी इसको मुझे अगर सेव करना है अपना, मैंने खुद अपना कस्टमाइज स्क्रीन बनाया हुआ है, इसको सेव करने के लिए सेव दिस क्वेरी बोल के ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम पहले उसको इसमें सेव करेंगे। सेव करने से ये हमारा नाम मांग रहा है। मैं भी कोई भी नाम दे देता हूं, न्यू लर्निंग्स बोल के दे देता हूं। फिर इसका डिस्क्रिप्शन में भी कुछ देना पड़ेगा, वो भी मैं दे देता हूं। स्टॉक्स बोल के लगा दिया। फिर इसको सेव करता हूं। ये हमारा भी सेव में आ गया। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसे है। इसमें देखिए जो जो हमने पैरामीटर डाला हुआ था उसको मैं नीचे जाके चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 10,000 करोड़ था, सेल्स ग्रोथ 5 years का 20 था एंड डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 0.25 था। अब यही सब वाला रिक्वायरमेंट मीट करते हुए ये सारे स्टॉक इसमें आ गया। इसमें देखिए 25 स्टॉक इसमें दिखा रहा है, सेकेंड पेज भी है, तो टोटल 39 स्टॉक इसमें आ गया। ठीक है, अब सपोज जो मैंने स्क्रीन सेव किया था उसमें मुझे और एक फिल्टर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा स्क्रीन में जाऊंगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर में योर स्क्रीन बोल के ये जगह दिखा रहा है। इसमें हमारा न्यू स्क्रीन बोल के जो हमने स्टॉक बोल करके डिटेल दिया था ये हमको सब इसमें दिख गया। ठीक है, अब इसमें हम जैसे ही जाएंगे, वो जाने के बाद में हमारा वही वाला स्क्रीन खुल जाएगा। अब खुलने के बाद में नीचे में हमारा जो क्वेरी हमने दिया हुआ था इसमें और एक क्वेरी ऐड करना है। तो सिंपल इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऐड करूंगा। फिर उसके बाद में मान लेते हैं हम इसमें FII का जो है उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें एक फिल्टर हम डालना चाहते हैं। तो अब देखते हैं फिर FII में क्या हम लगा सकते हैं, चेंज इन FII होल्डिंग, ये हम लगा देते हैं। इसको हम करते ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसमें और कुछ नहीं करना है। फिर इसको हम रन दिस क्वेरी करेंगे। अब देखिए उसके बाद में दोबारा ये सेव दिस क्वेरी आ गया, क्योंकि मैंने चेंज किया हुआ था, मैं इसको दोबारा सेव कर दूंगा। ठीक है, ये सेव चेंज मांग रहा है, सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, अब फिर इसमें और मेरे को सेव नहीं मांगेगा दोबारा। ऐसे करके ये देखिए जो पहले 39 हमारे पास में स्टॉक्स दिखा रहा था, अभी वो फिल्टर होके 8 स्टॉक आ गया। तो जैसे आप फिल्टर बढ़ाते जाएंगे आपका स्टॉक का लिस्ट भी इसमें आपका कम होता जाएगा। तो फिल्टर मैंने क्या डाला हुआ था, FII का जो होल्डिंग्स है वो ग्रेटर देन 0.1% का चेंज के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर में जितना सारा मैट्रिक्स दिखा रहा है, इसमें हम जो FII का जो चेंजिंग वाला फिल्टर लगाया था वो कहीं पे भी इसको नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट कॉलम्स बोल के ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे। एडिट कॉलम में ऑप्शन जाने से इसमें देखिए काफी सारा चीज है। इसमें हमको FII वाला हमको लगाना है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये ऊपर में आपको दिखा रहा है, ये मोस्ट यूज्ड वाला ये टॉपिक दिखा रहा है। उसके बाद में आपको एनुअल PNL बता रहा है। तो इसमें आप जैसे जाएंगे
एनुअल पीएनएल रिलेटेड जो भी पॉइंट है ये सारा उसमें दिखेगा। फिर उसके बाद में क्वार्टर पीएनएल जाएंगे उसका रिलेटेड सारा पॉइंट इसमें दिखेगा। बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो इसमें दिखाएगा। कैश फ्लो में जाएंगे, ऐसे करके जो भी इसमें आप जाएंगे सबका रिलेटेड जो है पॉइंट आपको दिखाएगा और उसी में से जाके उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे को एफआईआई का अगर ऐड करना है तो एफआईआई का मेरे को मालूम है रेशियो में जाने से एफआईआई वाला मिलेगा। तो अभी रेशियो में हम आ गया, तो रेशियो में आने से हम देखते हैं कहाँ पे है। अब देखिए नीचे आने से क्या है, इसमें आपको ये लेफ्ट साइड में चेंज इन एफआईआई होल्डिंग्स बोल के दिखा रहा है। इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया तो ये आ जाएगा। अब मेरे को और भी अगर ऐड करना मान लेते तो चेंज इन एफआईआई होल्डिंग 3 इयर्स, इसको भी हम ऐड करना चाहते हैं तो इसको भी हमने ऐड कर दिया। सिंपल से ऐड करने के बाद में इसको मुझे सेव कॉलम्स करना है। जैसे सेव कॉलम्स करेंगे देखिए इसमें ये दो ऑप्शन है, चेंज इन एफआईआई होल्ड बोल के आ गया प्लस चेंज इन एफआईआई होल्ड 3 ईयर, जो दोनों मैंने ऐड किया था। तो आपको कॉलम को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिट कॉलम्स में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये जो ऊपर में आपको जो मेनूज दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शंस दिख रहा है आपको, जैसे मोस्ट यूज हो गया, एनुअल पीएनएल, इस हिसाब से सब में जाकर के जो भी आपको पॉइंट चाहिए होगा ऐड करने के लिए उसमें जाकर के कौन सा पॉइंट में वो जाने के बाद में उस वहां से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैं इसको सेव कॉलम कर देता हूँ एक बार फिर, तो आगे से वो कॉलम इसमें आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना कस्टमाइज स्क्रीन इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चलते राइट साइड में, यहाँ पे देखिए काफी सारा सेक्टर आपको दिख रहा है। अगर सेक्टर के हिसाब से अगर आपको एनालिसिस करना है तो फिर यहाँ से आपको कोई सा भी सेक्टर में आप जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाता हूँ तो इसमें देखिए ऑटोमोबाइल रिलेटेड काफी सारा जो है स्टॉक इसमें आ गया। अब इसमें कोई सा भी स्टॉक का अगर इसमें कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी हो गया, इसका पी रेशियो अभी 28.26 दिखा रहा है, टाटा मोटर का 16.35 दिखा रहा है। तो और भी सारा जो पॉइंट है इसका मिला करके आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं। और भी काफी जो भी आपको देखना होता है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वैसे करके आप इसमें सेक्टर के हिसाब से आप स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पे काफी सारा सेक्टर आपको दिख रहा है, तो सपोज आपको कोई सेक्टर आपको इसमें मिल नहीं रहा है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप वहां पे उस सेक्टर का कोई सा भी एक स्टॉक हो जो आपको पता है उसी सेक्टर से वो स्टॉक आता है, तो उसका हम नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इन्फोसिस दे दिया, इन्फोसिस। अब इस स्टॉक को मैंने खोल लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका पीआर में जाएंगे। पीआर में जाने से इसमें देखिए ये सेक्टर दिखा रहा है, तो सेक्टर में क्या है, आईटी सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो अभी देखिए ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज का जो सेक्टर है ये मेरे पास में ये आके खुल के आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम अगर कोई सेक्टर नहीं मिलेगा तो उस सेक्टर को हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में देखिए ये बॉक्स है सर्च फॉर ए कंपनी बोल के, तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक हो उसका हम नाम टाइप करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, हम एक बार इसको टाइप करते हैं टाटा स्टील बोल के, तो टाटा स्टील बोलने से ये देखिए टाटा स्टील का पेज हमारे पास में ओपन होके आ गया। इसमें देखिए ये जो टेबल आपको दिखा रहा है ये रेशियो टेबल दिखा रहा है। ये रेशियो में आप जो भी आप इसमें सेव करके रखेंगे, जब भी कोई भी आप कंपनी का इसमें आप खोलेंगे तो तुरंत आपको जो है ये सारे के सारे रेशियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओवरव्यू में। ठीक है, एट ए ग्लांस आपको ये सारा व्यू आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसमें क्या क्या आपने सेव, ये अभी फिलहाल एक ये डिफॉल्ट में आ रखा था, वो मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, तो हम इसमें कर सकते हैं अलग से। इसमें देखिए मार्केट कैपिटल दिखा रहा है, फिर उसके बाद में करेंट प्राइस बता रहा है स्टॉक का, हाई लो, इसका टोटल, इसका जब से ये स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक का हाई प्राइस लो प्राइस ये दिखा रहा है, फिर स्टॉक पी रेशियो दिखा रहा है। तो हमको इसमें अगर कुछ भी ऐड करना है वो हम इसमें ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट रेशियो में जाएंगे। एडिट रेशियो में जाने से यहाँ पे देखिए ये जो आपको लाइन दिखा रहा है ना, ये इसमें आपका मोस्ट यूज्ड एनुअल पीएनएल, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, इसमें से हम कैसे कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। ये एनुअल पीएनएल में जाने से यहाँ से हमको चूज करना है, फिर क्वार्टर पीएनएल में जाएंगे तो फिर ऐसे करके रेशियो में जाएंगे, कोई भी हो हम इसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल मोस्ट यूज में ही जाता हूँ। मोस्ट यूज में अभी मेरे को क्या दिखा रहा है, इसमें देख लेते हैं ये सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, या फिर हम जो है सिर्फ सेल्स ग्रोथ में इसको सिलेक्ट करेंगे एक बार। ठीक है, सेल्स ग्रोथ देखते हैं कहाँ पे है, ये है देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है। हम यहाँ पे इसको चेक कर दिया तो ये सेल्स ग्रोथ हमारे पास में वहां पे आ जाएगा। फिर हम और क्या लगा सकते हैं, इसमें डेब्ट टू इक्विटी जो है इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद में हम क्या इंडस्ट्री पी हम इसमें लगा देते हैं, तो जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसका इंडस्ट्री पी भी हमें दिख जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स ये भी हम लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम लगा के देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद में हम सेव क्विक रेशियोज बोल के इसको हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सारा जो हमने सिलेक्ट किया था, ये हमने डेब्ट टू इक्विटी, उसके बाद में इंडस्ट्री पी, सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स, ये सब इसमें दिख गया। तो अपने हिसाब से जो भी रेशियोज आपको इसमें डालना है तो आप यहाँ पे इस हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद में राइट साइड में जाते हैं, देखते हैं एक बार, इसमें अबाउट बोल के कंपनी का ब्रीफिंग बता रहा है। उसके बाद में की पॉइंट जो है ये भी आप देख सकते हैं, रीड मोड में जाकर और भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरा चार्ट में एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एशियन पेन ले लिया मैंने। अब देखिए एशियन पेन में मैं दूसरा चार्ट में जैसे आ गया, फिर जो भी हमने इसमें जो रेशियो टेबल हमने क्रिएट किया हुआ था, सब रेशियो टेबल वैसे के वैसे रह गया। मतलब जो भी स्टॉक आपने ऐसे उसमें फाइंड करेंगे वो सब में से आपको ये जो आप रेशियो टेबल बनाएंगे सब कैटेगरीज आपको ये चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ट पे। चार्ट में जाने से आपको क्या मिलेगा, मैं पहले भी एक बार चार्ट को एक्सप्लेन कर दिया था आपके बारे में, फिर दोबारा बता देता हूँ एक बार फिर से। ये जो राइट साइड में जो है ना, ये देखिए आपका प्राइस का बता रहा है। ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड में जो होता है ना, ये आपका वॉल्यूम का इंडिकेट कर रहा है। जो सारे जो दिख रहा है ना अपना, ये सब वॉल्यूम का है। और ये जो ऊपर में लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर। जैसे अगर मैं 3 ईयर्स करूंगा, यहाँ पे टोटल जो आपको दिख रहा है ये 3 साल का चार्ट दिखा रहा है। अगर 5 साल करूंगा तो 5 साल का चार्ट दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं इसको 1 ईयर में रखता हूँ, तो ये फिर जो होता है ना 1 ईयर का चार्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे राइट साइड में देखिए, यहाँ पे आपको जो है ना ये प्राइस का दिखा रहा है, मैंने इसको प्राइस करके रखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम पी रेशियो में जाएंगे तो इसका पी रेशियो को भी इस हिसाब से आप देख सकते हैं। मोड में जाएंगे, मोड में जाने से आपको ये मार्केट कैपिटल, सेल्स ये दिखाएगा। और उसके बाद में आप जाएंगे तो सेल्स एंड मार्जिन का जो भी होता है ये आपको दिखाएगा। तो ऐसे करके भी आप इसको चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें गोल्डन क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर कैसे देखा जाता है वो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके देखा रखा हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस पे। एनालिसिस में जाने से हम क्या देखेंगे, इसमें आपको कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स के बारे में दिखा रहा है। लेकिन इसमें देखिए एक यहाँ पे नीचे में नोट दिखा रहा है आपको, दिस प्रोज एंड कॉन्स आर मार्केट मशीन जनरेटेड। तो ये जो होता है ना मशीन से जनरेट होकर अपने आप आ रखा है, तो इसको हम लोग जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नहीं इसमें। ठीक है, इसको हम स्किप कर जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें चलते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर्स में चलेंगे हम। तो पीयर्स में जाने से क्या होता है ना, उस सेक्टर का जिस स्टॉक का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उस सेक्टर में जो भी इनका कंपटीटर है वो सारे जो कंपटीटर जो होता है उनका जो नेम इसमें आ जाएगा। तो क्या होता है ना, हर एक कंपटीटर का मैं इंडिविजुअली जा करके उसको अलग अलग करके उसको चेक कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैंने एशियन पेन का इसमें चार्ट खोल के रखा हुआ है, तो इसमें एशियन पेन का जो करेंट मार्केट प्राइस दिखा रहा है आपका 3233। फिर उसके बाद में उसका जो कंपटीटर बर्जर पेंट, उसका आपका करंट प्राइस दिखा रहा है 578। पी रेशियो अगर देखना है तो पी रेशियो इसमें एशियन पेन का 61.02 और बर्जर पेन का आपका 65.36। तो इस हिसाब से आप इसको एनालिसिस कर सकता है। अगर नेट प्रॉफिट में जाएंगे, अगर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस में देखिए एशियन पेन का आपको दिखा रहा है 1232.39 एंड बर्जर पेन का आपको दिखा रहा है 292। मार्केट कैपिटल का अगर जाएंगे, इसमें देखिए 310012 और इसमें 67488.61। तो इस हिसाब से आप जो कंपनी को अपने हिसाब से इसको कंपेयर करके अब इसको देख सकते हैं, अपने एनालिसिस में काफी काम में आएगा। ठीक है, और एडिट कॉलम्स में कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही दिखा हुआ है। अब एडिट कॉलम में जाकर के कैसे उसको आप ऐड कर सकते हैं, ये एनुअल पीएल जो भी अगर मतलब एनुअल पीएनएल में से कुछ आपको इसमें ऐड करना है तो हो जा सकता है। तो एक बार मैंने आपको दिखा दी चुका है, तो अभी इसको फिर दोबारा मैं इसमें नहीं जाता हूँ, मैं दोबारा चलता हूँ अपना एशियन पेन में। अब देखते हैं क्वार्टर्स में। क्वार्टर्स में आपको क्या दिखा रहा है, इसमें क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में बोल रहा है। ये क्वार्टर रिजल्ट्स क्या होता है ना, देखिए कंपनी का ये आपका लास्ट में देखिए सितंबर 23 क्वार्टर का। क्वार्टर क्या होता है ना, 3 महीने का क्वार्टर होता है हर साल में। ठीक है, 4 क्वार्टर में 1 साल होता है। तो ये देखिए सितंबर क्वार्टर का जो होता है ये आपका रिजल्ट दिखा रहा है। उसके बाद में जून क्वार्टर का दिखा रहा है। अब कंपनी का जो होता है ना, आपको क्वार्टर रिजल्ट्स में जो इंप्रूवमेंट या फिर उसके बाद में उसको कुछ अगर डाउन हुआ है, ये सब आपको रिजल्ट देखने से पता चलेगा। ये जो सेल्स जो होता है ना, इसमें प्लस सिंबल दिखा रहा है बगल में, इसका मतलब इसको हम एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंसेस जो है इसमें प्लस दिखा रहा है, तो जो भी प्लस दिखेगा अब उसको एक्सपेंड कर सकता है। तो सेल्स को मैं एक बार एक्सपेंड करता हूँ। तो सेल्स को एक्सपेंड करने से देखिए ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है परसेंट के हिसाब से। हर क्वार्टर का जो होता है आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा।
एक्सपेंसेस में अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो फिर मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया हर क्वार्टर के हिसाब से, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय कॉस्ट कितना हो गया हर क्वार्टर के हिसाब से, ये सब आपको इसमें देख के एनालिसिस कर सकता है। तो इसी हिसाब से आप क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट हम कैसे देखेंगे? प्रॉफिट में क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए ये आपका ईयरली बेसिस में दिखाता है। जो पहले क्वार्टर दिख रहा था वो अपना क्वार्टरली बेसिस का था सारे रिजल्ट। यहाँ पे जो होता है ना, जो भी रिपोर्ट हमको मिलेगा ये सब ईयरली बेसिस में मिलेगा। इसमें देखिए ऊपर में आपका मार्च 23 दिखा रहा है, यहाँ पे आपका मार्च 22 दिखा रहा है। तो हर एक साल का जो होता है ना, मार्च 23 मतलब 2022-23 में जो भी इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये इस कॉलम में आपको सारा दिख जाएगा। अगर मार्च 20 जो होता है ना 2021-22 का अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो आपको ये सारे कॉलम में दिख जाएगा। और क्या क्या दिख रहा है हमको, इसमें देखिए ये लेफ्ट साइड में जाइए, ये सेल्स है, एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये जो आपको जो यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंट्स, ये सारी को जो होता है इस हिसाब से आपको हर साल का इसमें दिखता जाएगा अपना। ठीक है, अब सेल्स में जैसे जाएंगे हम तो सेल्स में हम इसको प्लस करेंगे, ये प्लस करने से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लस करने से हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से आपको सेल्स ग्रोथ मिल जाएगा, एक्सपेंसेस मिल जाएगा, और उसके बाद में हम अगर चाहेंगे तो इसमें देखिए ओपीएम मिल जाएगा, परसेंटेज जो होता है, अदर इनकम जो है वो दिख जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट में जाने से उसको भी अगर एक्सपेंड करेंगे तो फिर देखिए इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स, ये सारे जो होता है ना ये आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम पी, ईपीएस इन रुपीज, ये डिविडेंड पे आउट, ये आपको पॉइंट इसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। ये सारे फैक्टर आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको जो मेन पॉइंट जो होता है प्रॉफिट में जाके देखना होता है, जैसे ये आपका नेट प्रॉफिट जो होता है ना, नेट प्रॉफिट वाला जो ये रो है ये हमको काफी हेल्प करता है। कैसे? जैसे देखिए हमको ये 2023 का जो मार्च का है इसमें नेट प्रॉफिट इसका दिखा रहा था 4195। अब 2022 मार्च का अगर हम देखें नेट प्रॉफिट जो है 3085 दिखा रहा है। तो क्या होता है ना, ये देखिए हर साल इसका जो प्रॉफिट जो होता है ना ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर देखिए ये टीटीएम ऊपर में क्या दिख रहा है ना, राइट साइड में टीटीएम जो होता है ना ट्रेलिंग 12 मंथ बोलता है इसको। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ किस लिए होता है? क्योंकि अभी 2023 का 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये मार्च के आने के बाद में कंप्लीट होगा। इसलिए अब तक का जो ये रिपोर्ट है नेट प्रॉफिट में ये देखिए 5163 दिखा रहा है, मतलब फिर से भी ये प्रॉफिट में ही है। तो ऐसे अगर देखते हैं हर साल अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए प्रॉफिट ये कंपनी जो है अच्छा कंडीशन में है अपना। अब नीचे देखते हैं, अब नीचे जाने से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए इसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। ये 10 साल का जो होता है ना ये आपका 13% के हिसाब से दिखा रहा है। 5 साल में अगर रेंज में देखेंगे तो 15% के हिसाब से दिखा रहा है। तो इसी हिसाब से आप जो होता है ना कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो होता है वह भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में राइट साइड में देखते हैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो इसमें भी देखिए 10 साल के हिसाब से 14% प्रॉफिट का ग्रोथ है। फिर उसके बाद में 3 साल के हिसाब से देखेंगे 15% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ये भी आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल के हिसाब से देखेंगे, अगर 10 साल के हिसाब से तो 27% है, 3 साल के हिसाब से 26%, लास्ट ईयर के जो होता है 28%। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको प्रॉफिट को देखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमको क्या मिलेगा, बैलेंस शीट जो होता है ना ये कंपनी का अल्टीमेट जो रिपोर्ट होता है ये बैलेंस शीट ही होता है। इसमें आपको कंपनी का A to Z जो रिपोर्ट है सब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जिनको बैलेंस शीट अच्छी तरह से पढ़ना आता है वो बैलेंस शीट देख के एक ही बार में जो होता है ना कंपनी का क्या है, क्या स्थिति है, क्या प्रॉफिट है, गेन है, क्या किस पोजीशन से कंपनी है वो देख के बता देगा। तो आपको भी उसी हिसाब से बैलेंस शीट को देखना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है ना, देखिए इसमें अपना जो एसेट्स लायबिलिटीज ये आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद में रिजर्व क्या है वो दिख जाएगा। फिर उसके बाद में टोटल लायबिलिटीज दिखेगा, फिक्स्ड एसेट क्या है वो दिखेगा, इन्वेस्टमेंट क्या है वो दिख जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज जो होता है बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर बोरोइंग्स क्या है, कंपनी में क्या बोरो करके रखा है वो देखने के लिए इसमें आप एक्सपेंड करेंगे। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होता है ना ये आपको पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। लीज लायबिलिटीज क्या है, ये टोटल जो बोरोइंग्स होता है तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। फिर लायबिलिटीज अगर देखना है तो टोटल लायबिलिटीज में जाएंगे, तो इसमें देखिए हर साल जो कंपनी का लायबिलिटीज जो होता है ना वो बढ़ रहा है, तो ये भी आपको जो होता है ना कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा जब आप एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी ने कहीं पे अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो देखना पड़ेगा, वो अगर है तो फिर वो यहाँ पे देख लीजिए। फिर अदर एसेट्स कुछ है तो वो देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं कैश फ्लो में।
कैश फ्लो क्या डिस्क्राइब करता है, कंपनी का जो लिक्विडिटी का जो पोजीशन है वो आपको कैश फ्लो डिस्क्राइब करेगा। कंपनी का जो होता है ना, जैसे आप देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी से जो होता है ना कंपनी में कैश कितना इनफ्लो हुआ है और कंपनी से कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, ये सारी चीज जो है आपको डिटेल में यहां से मिल जाएगा। आगे चलते हैं रेशियोज। रेशियोज में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट देखिए डेटर्स डेज। डेटर्स डे बोलने से क्या मीन कर रहा है, इसमें कंपनी जिससे भी अपना जो क्लाइंट है उसमें पेमेंट उठाने में कितना दिन लगा दिया है वो डेटर्स डे आपको यहाँ पे बताएगा। अगर इन्वेंट्री डेज जो होता है ना, ये क्या होता है ना, कंपनी ने जो इन्वेंट्री कंपनी के पास में है उसको अगर सेल्स में जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितना टाइम लगाया है वो आपको दिन के हिसाब से बताएगा आपका। डेज पेएबल, कंपनी का भी क्रेडिटर होता है, वो क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए कंपनी ने कितना दिन लगाया है वो दिन के हिसाब से यहाँ पर वो दिन आपको इस जगह में मिल जाएगा आपका। कैश कन्वर्सन साइकिल क्या होता है ना, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको फिर अपना इन्वेंट्री या रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद में उसको कैश फ्लो हो जाता है, तो वो सब साइकिल में कितना टाइम लगा हुआ है वो आपका इस रेशियो में, इसमें कैश कन्वर्सन साइकिल में मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल्स क्या होता है ना, कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना उसको सेल्स में या फिर रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी ने कितना टाइम लगाया है वो आपको ये वर्किंग कैपिटल डेज में मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप रेशियोज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इन्वेस्टर्स पैनल में। इन्वेस्टर्स पैनल जो होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होता है ये सबका दिखाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा रहा है, प्रोमोटर्स। ये आपका क्वार्टरली आपका हिसाब से रिपोर्ट दिखा रहा है। जैसे प्रोमोटर्स का अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए सितंबर क्वार्टर में जो होता है ना 52.60% का इनका प्रोमोटर का शेयरिंग है। अब देखिए ये जो 52.60% जो होता है ना ये कंटिन्यूअस से उतने परसेंटेज यहाँ पे होके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ना, कंपनी का जो प्रोमोटर जो होता है ना अपना बिजनेस में काफी इंटरेस्टेड है, मतलब बिजनेस का पोजीशन भी काफी अच्छा है। तो प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छा क्वांटिटी का अगर शेयर है तो हम उस देख करके ये समझेंगे उस बिजनेस का पोजीशन जो अच्छा है। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर काफी ज्यादा में अगर प्रोमोटर्स के पास में अगर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है तो उस केसेस में क्या होता है ना, प्रोमोटर जो होता है ना अपने हिसाब से कुछ भी इसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो वो चीजों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं एफआईआई। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, इसमें देखिए प्रोमोटर के बगल में आपका प्लस साइन दिख रहा है, मतलब इसमें हम एक्सपेंड करेंगे तो प्रोमोटर के हिसाब से जितना भी वो शेयरिंग होल्डर मैंने परसेंटेज देखा था उसमें से कितने के पास में कितना कितना होल्डिंग का शेयर है वो आपको सारा इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करते हैं एक बार। अब नेक्स्ट देखते हैं एफआईआई। एफआईआई और डीआईआई जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है ना उस कंपनी का पोजीशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि एफआईआई डीआईआई उसी कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करता है जिस कंपनी में फ्यूचर अच्छा हो। ठीक है, अब इसका परसेंटेज भी देख लेते हैं एफआईआई का परसेंटेज जो होता है ना सितंबर क्वार्टर के हिसाब से देखिए 17.65%, ये अच्छा परसेंटेज है। एफआईआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, मतलब ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अगर हम देखेंगे लास्ट क्वार्टर में जैसे जून क्वार्टर हो गया, इसमें देखिए एफआई का जो होल्डिंग था 17.48% था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 70.65% है। इसका मतलब ये सितंबर क्वार्टर में एफआई ने इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सब देखने से पता चल जाता है कंपनी का स्थिति काफी अच्छा है। अब नेक्स्ट देखते हैं डीआईआई। डीआई का भी होल्डिंग पोजीशन देख लेते हैं। देखिए डीआईआई का जो होता है ना सितंबर क्वार्टर के हिसाब से 10.01% है। ठीक है ना, तो जून अगर लास्ट क्वार्टर देखेंगे उतना ही था, मतलब ये डीआईआई का भी जो होल्डिंग है ये काफी अच्छा है, मतलब किसी ने भी अपना कोई इन्वेस्टमेंट उठा नहीं लिया है, उल्टा एफआईआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये एक अच्छी पॉइंट है कंपनी के लिए। अब इसको क्या होता है ना अगर एक्सपेंड करेंगे, जैसे डीआईआई जो होता है ना इसमें प्लस सिंबल दिखा रहा है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे देखिए इसमें डीआईआई बोलने से कौन कौन सा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एसबीआई है इसमें, तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। तो ये डीआई को हम इसमें माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट का भी अगर कुछ शेयरिंग है तो फिर वो भी आपको दिख जाएगा। पब्लिक का शेयरिंग कितना है, पब्लिक का शेयरिंग जो होता है ना 19.64% है। अदर्स जो होता है ना, अदर्स का भी इसमें शेयरिंग होता है, जैसे अदर्स होता है ना एचएनआई वगैरह होता है, तो वो सबका जो शेयरिंग होल्डिंग जो होता है वो भी यहाँ पे दिख जाता है। अब एफआईआई डीआई का अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो हम ये मानते हैं, तो एफआईआई डीआई मिला करके अगर 25% का होल्डिंग अगर शेयर है तो उस कंपनी का अच्छा लिक्विडिटी माना जाता है, क्योंकि ये दोनों अगर होते हैं ना 25% से ऊपर में तो उसमें कंपनी का जो स्टॉक होता है ना लिक्विडिटी काफी अच्छा होता है हमारा।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको दिखेगा अनाउंसमेंट। तो जो भी कंपनी का अनाउंसमेंट आता है ना, ये आपको इसमें दिख जाएगा। और उसके बाद में अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स दिखना है तो एनुअल रिपोर्ट्स के लिए आपको देखिए फाइनेंशियल है 2023 का आपको दिखा रहा है, तो ये आप डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं क्रेडिट रेटिंग्स। ये क्रेडिट रेटिंग्स क्या होता है ना, रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को जो होता है ना रेटिंग देता रहता है। तो ये रेटिंग जितना अच्छा होता है कोई कंपनी के लिए, वो कंपनी का फाइनेंशियल एक्टिविटी उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर कोई कंपनी ने लोन रिफंड कर लिया या फिर कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ किया, तो वो जो रेटिंग जो होता है ना वो खराब हो जाता है फिर, तो तब हम मानेंगे उस कंपनी का परफॉर्मेंस भी खराब जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो होता है हम रेटिंग्स को देखेंगे। अब देखते हैं कॉन कॉल्स। कॉन कॉल्स क्या होता है ना, जब भी कोई कंपनी का रिपोर्ट आता है, जनरली क्वार्टरली आता है, तो उसके बाद में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होता है, जैसे कि अपने इन्वेस्टर्स हो गया, फिर उसके बाद में इंस्टीट्यूशंस हो गया, फिर उसके बाद में जो एनालिसिस्ट जो होता है ना, ये सब को लेकर के कंपनी एक मीटिंग करता है। तो उसमें कंपनी क्या होता है ना, कंपनी के जो भी अच्छा पॉइंट वो भी उसमें रखता है, फिर कंपनी का कोई खराब अगर कुछ उसमें पॉइंट है वो भी उसमें रखता है। तो ये सब चीज जो होता है ना एक जगह में नोट होता है। अभी एनालिसिस जो लोग होता है, ये अगर कोई क्वेश्चन करता है, मान लीजिए कोई जगह में इन्वेस्टमेंट है क्या है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर ले गया, या फिर कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है उसको लेकर क्वेश्चन आ गया, ये सब जो होता है ना एक जगह में नोट होता है। तो वो सब जो होता है ना, ये रिपोर्ट में आपको जो बगल में आपको ट्रांसक्रिप्ट बोल के जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपका ये कॉन्कॉल्स का जो टोटल रिपोर्ट है ये आपको मिल जाए। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया, हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये करने से ये हमारा इसमें आ गया एशियन पेयर्स का टोटल, ये कौन कौन सी रिपोर्ट आ गया। तो इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, आप बुलेट पॉइंट भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो भी होता है आपका टाइम के हिसाब से इसको आप पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बगल में ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स में क्या होता है ना, पूरा टोटल कौन कौन का जो भी की पॉइंट्स है ये इसमें आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, अब इसके बाद में पीपीटी है, कौन कॉल्स के टाइम में कंपनी ने जो भी पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया हुआ था वो अगर देखना है तो आप यहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं, आप डाउनलोड करके आप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज है, ये करने से आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन की भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये सारा चीज अगर आपने समझ लिया तो स्कैनर देखना अभी आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगा, और अपने हिसाब से आप स्कैनर भी बना सकते हैं। जो भी आपको पॉइंट लगता है उसमें फिल्टर लगा करके आपको स्कैनर बनाना है, वो सब कुछ आप ऐड करके अपने हिसाब से स्कैनर बना सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने हिसाब से जो भी स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है आप उसी अपने स्टॉक सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में एनालिसिस अच्छी तरह से करके तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर उसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो भी आप उसमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। स्किनर के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।